चांद की रोशनी और ठंडी ठंडी हवा। Now I am going for spice plantation tour in South Goa. I have reached the tropical spice plantation. Let's take the tour. Spice plantation ticket costs rupees 400 per person, which includes welcome drink, lunch, and the whole tour. So let's go. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लंच एंड देन आई स्टार्ट माय टूर। हियर वी गो। बट गोवा में ना काजू फेनी बहुत फेमस है, जो काजू का फ्रूट से बनता है। वैसे दिस इज अ डमी बिकॉज आपको रियल फ्रूट मार्च अप्रैल में ही आता है। एंड आप देख रहे हो ये एक ऐसा फ्रूट है जो एक काजू आपको एक काजू नट देगा। ओके, मतलब सिंगल सीड के साथ आता है, अंदर कुछ नहीं रहता। हम क्या करते हैं, काजू को फैक्ट्री में देते हैं रोस्टिंग के लिए। अगर आप कच्चा खाओगे ना ये पॉइजनस है, नहीं तो पूरा मुंह जल जाएगा। सुखाते हैं, रोस्टिंग करते हैं, अंदर एक काजू मिलता है तब। और इसका जूस का जो रहता है ना, आप अगर आप फ्रूट चाहो तो खा सकते हो, जस्ट लाइक अ नॉर्मल एप्पल टेस्ट है उसका। थोड़ा नमक डाल के टेस्टी लगता है, बट क्या है ना 2-3 दिन रखा तो अपने आप सड़ जाएगा, जिसको फर्मेंटेशन कहते हैं। अभी हम क्या करते हैं, बहुत सारे जूस फ्रूट्स का जूस निकाला, एक बैरल में स्टोर करते हैं 7 दिन के लिए। वहाँ पे सड़ गया ना, फर्मेंट हो गया, तो बाद में जूस को बर्तन में डाल के इसको सील करते हैं और नीचे आग डाल के उसको उबालते हैं। अभी डिस्टिलेशन, जब स्टीम निकलेगा इधर ठंडा पानी डालो। तो अभी ये डेमो है तो ऐसे ही बना के रखा है, नहीं तो इधर एक कंटेनर लगा के रखते हैं। सो एक एक ड्रॉप इकट्ठा होता है। पहला धार जो मिलता है ना 10% अल्कोहल, उसको कहते हैं उर्रा। बट यहाँ पे उर्रा मतलब लाइट ड्रिंक, बियर की तरह समझो। बट उसको भी ऐसा है, पिया तो हवा में जाओ चढ़ती है वो। ओके, बट वो गांव में ही लोग पीते हैं, उसको सेल नहीं करते, क्योंकि सेकेंड टाइम उसी को थोड़ा और फर्मेंटेड जूस डाल के और एक बार डिस्टिल किया जाता है। ये उर्रा और जूस फिर से बर्तन में डाल के बॉईल करते हैं। तो दूसरी बार जब बॉइलिंग होगा, दूसरा जो अल्कोहल रेडी होगा ना, सेकेंड डिस्टिल, उसको 40-50% अल्कोहल रहता है, जिसको काजू फेनी कहते हैं। अभी आप घर पे कितना भी अल्कोहल पियो, काजू फेनी 1 चम्मच ले आना, मेडिसिन ब्रांडी लेने की जरूरत नहीं है। बट कप भर के ट्राई किया तो गोवा इधर से उसको देखा ना कैसे मुंह बना रहा था। इट टेस्ट लाइक अ स्पिरिट, ऐसा लगता है कुछ आग अंदर गई क्या है। बट यहाँ पे लोग क्या करते हैं पता है, इट्स द बेस्ट मेडिसिन फॉर चेस्ट को। 10 साल हो गया ना बच्चे को चेस्ट को है, इवन बड़ा बूढ़ा कोई भी ले सकता है, ज़्यादा सीनियर सिटीजन उनको नहीं देते। इट हिट्स योर माइंड एक्चुअली। सो वो क्या करते हैं, थोड़ा सा शुगर डालते हैं 1 चम्मच भर फेने में, एंड उसको मच स्टिक लगाते हैं, तो दारू आग लग जाती है। ओके, लेट इट इवापोरेट, वो उड़ गया ना, ठंडा करके देना है, दैट इज अ मेडिसिन। पीने वाले को लाइक अ टकीला, बट बच्चा लेडीज लोग पीते नहीं, कभी नहीं पिया तो उनको ज़्यादातर जला के ही देते हैं। आदत है आपको के तो आप निप लो, बट 5 ml, उससे ज़्यादा नहीं। पीने वाले को 60 ml, जो पार्टी करते हैं उनके लिए। बट ये सुपारी का पेड़ का पत्ता, इसका प्लेट बनाते हैं। आपने खाना खाया ना, इधर प्लास्टिक अलाउ नहीं है, ये अभी बहुत डिमांड है, इट इज बायोडिग्रेडेबल, तो बाद में खाद बनाते हैं, इसलिए आपको प्लेट उधर रखने को बोला। पहले दिनों में हैट पर्सेस बनाते थे लोग, अभी प्लास्टिक बंद हो रहा है तो चम्मच, बाउल, प्लेट ऐसा कुछ बना रहे। ये हमारा इंडिया का ट्रेडिशनल फ्रूट हिंदू लोगों के लिए, तो पूजा में डालते हैं।
अदरवाइज इसको पान में खाया जाता है, सौंफ, इलायची, लौंग, गुलकंद डाल के। बट इट इज वेरी गुड फॉर डाइजेशन। स्मेल करो, खाना नहीं। माउथ कैंसर बहुत होता है सुपारी से लत लगती है, एडिक्शन। उसके वजह से आप लोग ऑटोमेटिकली तंबाकू के साथ फांसी जाओगे। तो वो टबैको से माउथ कैंसर, जॉ कैंसर, ये इधर नहीं है बट बाहर नॉर्थ ईस्ट में बहुत फेमस है। गोवा में अल्कोहल बहुत सस्ता मिलता है कंपेयर टू अदर स्टेट। और ऊपर से काजू फैनी तो है ही हमारा। पेरी पेरी चिली, ये इंडिया का ना पहले 7th हॉटेस्ट चिली कुछ था, अभी लिस्ट के ही बाहर हो गया। मिर्ची का साइज इतना ही रहता है, हमेशा ऊपर की तरफ देखता रहेगा, बट इतना स्पाइसी। इसको हिंदी में लौंगी मिर्ची, लवंगी मिर्ची, पेरी पेरी, इंग्लिश में बर्ड साइज चिली भी कहते हैं। हाँ, आप इसका साइज देख रहे हो, इससे बड़ा नहीं होगा, बट एक चिली 10 के बराबर है, इतना नॉर्मल। अभी मैं टच कर सकती हूँ, ओके। छिलका तीखा नहीं रहता, बट जब अंदर के सीड रहते हैं ना, दे आर वेरी पंजेंट। आप गलती से उसी हाथ से लगाओगे तो भी चलेगा, बट ये ज्यादा पका है सर, मतलब ये ज्यादा स्पाइसी है। हम लोग ज्यादातर इसका पापड़, अचार, चटनी, ओके, नहीं तो कुछ लोग हैं बटर मिल्क रहता है ना, छाछ तड़का देके, कड़ी पत्ता ये डाल के कड़ी भी बनाते हैं। कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है। इसका एक्चुअली कलर नहीं आता, बट समथिंग डिफरेंट फ्लेवर। इधर आप पूछोगे इतना तीखा कौन खाता है बोल के, तो बहुत लोग यूज करते हैं इसको, बट 10 की जगह 1-2 तड़का देने में, पाउडर इसको ना सुखाया ना, ऐसा ही क्रश करके तो पाउडर हो जाएगा, तो वो टॉपिंग वगैरह पिज्जा में वगैरह यूज किया जाता है बाद में। तो यही पे इट इज प्री मैचुरेशन ऑफ बनाना। एंड क्या होता है, बंदर भी नहीं देख पाते, सो लाइक दैट। दो एक्चुअली रीजन है उसके, एक तो प्रोटेक्शन भी हो गया मंकी से, दूसरा केला नेचुरली पक भी गया। लवकर पिकते हाँ, क्या है ना, एक्चुअली आप बार वो टच वगैरह नहीं कर सकते, इसीलिए वो लोग ऐसा लोग कहते हैं नजर लग गया तो नहीं होता करके, बट एक्चुअली नजर मतलब क्या है ना, आप कोई भी पेड़ हो, जब आप उसको बार बार हाथ लगाओगे, कुछ तोड़ोगे, ये वो ना, वो डैमेज हो जाएगा। इसीलिए हमारा ओनर ने सर ये डेमो बना के रखा है। उनका एक्चुअली 80 एकड़ में लैंड है, कल्टीवेशन, मसाला, उसके साथ साथ बाकी का सुपारी, नारियल सब होता है उसमें, क्योंकि ओनली मसाला आप नहीं लगा सकते, कुछ को धूप चाहिए, कुछ को छांव चाहिए। तो ट्रॉपिकल मतलब साथ में होना चाहिए, ऐसा ही है। आप एक ही का खेती नहीं कर सकते एक ही जगह पे, ओके। तो ये इसीलिए करते हैं। अभी इधर ज्यादातर आपको उतना खेती नहीं होता, क्योंकि लोग एक पान पत्ता तोड़ा, ये तोड़ा करके, तो हर्ट होता है ना प्लांट उसको। बाद में गांव में लोग क्या करते हैं, वो नजर लगते हैं, कुछ तो दिमाग में डालना है ना, नहीं तो हाथ में वो कुछ लोग हैं क्यूरियोसिटी रहती है, नहीं बोलोगे तो ज्यादा करने जाएंगे। हाँ, अदरक आप घर पे लगा सकते हो। ये अदरक छोटा सा जमीन में दबाया ना, 6 महीना चाहिए प्लांट को उगने के लिए, अपने आप मर जाएगा। जैसे आलू रहता है ना, प्लांट मर गया तो अदरक रेडी। ये थोड़ा हमारा लोकल है तो तीखा रहेगा, ओके। हम लोग केमिकल यूज नहीं करते, सो बहुत मसाला ऐसे ही स्मेल स्ट्रॉन्ग आता है। ये जिसको भी गले का प्रॉब्लम है, सॉ थ्रोट, इंडाइजेशन, उसके लिए हम पत्ती भी डालते हैं, इसको भी स्मेल आता है, सॉल्ट कहते हैं। ये मैं फ्लावर, इसको बर्ड ऑफ पैराडाइज ऐसा नाम है, हेलिकोनिया। ये डेकोरेशन के लिए 1 महीने तक खराब हुआ, ऐसा ही अभी ब्लूम है, वो तोते की चोच की तरह खुलता है। लोग है जूस में थोड़ा शुगर डाल के भी बनाते हैं। ये थोड़ा काला बन गया बिकॉज उसमें नमक डाला है, ओके। नमक क्यों डालते हैं ना, कीड़ा नहीं लगता बाद में। ये मैंगो का जूस सुखा के रखते हैं, आप ट्राई करो, 50 का एक पैकेट है, लेना है तो ले सकते हो। ये वैसा ही हमने कटहल का भी बना के रखा है, फर्नस कहते हैं उसको, जैक फ्रूट। हाँ, ये मीठा रहता है, ये थोड़ा खट्टा मीठा। अगर कुछ लोगों ने गुड़ नहीं तो शुगर डाला ना जूस में, तो वो येलो कलर बनता है एंड बहुत मीठा भी लगेगा। ये आपको मीठा नहीं लगेगा, खट्टा मीठा। ये इंडिया का सिगार, बीडी, ओके। कुड्याची पानं म्हणतात मराठीमध्ये, तेंदूपत्ता, इकडं कुड्याची। एंड ये केले का पत्ता, उसमें तंबाकू अंदर भर के रोल करके स्मोक करते हैं इधर कुछ लोग। ये माइल्ड रहता है एंड ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है। ये केले का है और ये टबैको से, तेंदू पत्ता कहते हैं उसको, इट इज टाइप ऑफ टबैको ओनली, बट अंदर भी तंबाकू है। एंड ये सुपारी, और उसमें भी अंदर तंबाकू है। हाँ, दोनों में अंदर तंबाकू, ऊपर का रोल अलग, बट ये रोल अंदर का, बाहर भी है तंबाकू, अंदर भी तंबाकू, सो दैट मेक इट स्ट्रॉन्ग। ये सुपारी, ये वही है सुपारी हाँ, जो अभी हमारा ये ज्यादातर गोल वाला पूजा में, नहीं तो पान में खट्टा। ओनली 50 रुपीज आम पापड़। आई लव आम पापड़। एक्चुअली ना वेनिला सेकेंड एक्सपेंसिव स्पाइस है दुनिया का, सबसे महंगा केसर, ओके, बाद में वेनिला। अभी हमें सस्ता मिलता है वो छोड़ो, क्योंकि इट इज ऑल सिंथेटिक।
वेनिला का पॉट्स रहता है, ओके, बीन्स, शेंगा टाइप। इसका ना एक्चुअली इट इज एन ऑर्किड, इसको अपना खाना बनाना नहीं आता, सेमी पैरासाइट, मनी प्लांट टाइप। इसको पोल पे नहीं तो रस्सी पे कहीं पे भी छोड़ो, ओके। यहाँ पे ये देखो नारियल में प्लांटिंग किया जाता है, इट रिटेन द मॉइस्चर, तो पानी मिला हो गया, मिट्टी नहीं चाहिए। बट 3 साल लगता है फूल आने के लिए। एंड पहले इसका खेती एक्चुअली मडागास्कर में होता था, इट इज एन आइलैंड, एंड वो पूरा देश को वनीला सप्लाई करते हैं। इंडिया में वनीला उतना नहीं है, मतलब हमारे लिए काफी नहीं, बाहर क्या देंगे, तो हम ये पॉट सेल करते हैं, ओके। आजकल मार्केट में ऐसे सिंथेटिक मिलता है ना, तो लोग इसी का स्क्रैप करके निकालते हैं, यही दूध में खीर में डाला, अपना घर पे वनीला खुद बनाते हैं। बिकॉज जब आप एसेंस लेते हो ना, इट इज ऑल सिंथेटिक। नहीं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, बड़ा फैमिली है तो इसको पूरा स्लिट करके ना शुगर में बंद करके रखते हैं। अगर आप 10 दिन एयर टाइट करोगे, शुगर पूरा स्मेल करेगा, सो इट्स अ वनीला शुगर। 1 का 2 किलो तक चीनी होता है, एंड साथ में नहीं करना, हाफ किलो, नहीं तो स्मेल उड़ जाएगा आप बार बार खोलोगे तो। कभी भी मसाला एयर टाइट करके रखना चाहिए, एंड ज्यादातर ग्लास कंटेनर लिया, इट लास्ट लॉन्ग। प्लास्टिक अच्छा नहीं रहता, दिखता अच्छा है बट उस शेल्फ लाइफ उसका कम हो जाता है। हम इधर अच्छा धूप दिखाते हैं, ग्लास कंटेनर में स्टोर करते हैं, ते लास्ट लॉन्ग। नाही वेगळे येते इकडं फ्रूट्स येतात, ग्रीन कलरचं फ्लावर असतं, इट लुक लाइक ऑर्किड। एंड इसका ना पॉलिनेशन अपने आप नहीं होता, पहले हमिंग बर्ड्स बोल के थे, अभी हाथ से करते हैं, हेयर पिन टूथपिक लेके जाते हैं, पोलन अंदर से बाहर निकालो, मेट करो। ये हैंड पॉलिनेशन के कारण वो महंगा हो गया। अभी तो ऐसा भी है, पूरा सिंथेटिक ही सेल होगा मार्केट में। ओरिजिनल वनीला मिलता किधर है? चीकू का पेड़, इसको इंग्लिश में सपोटीला कहते हैं, साउथ में सपोटा, एंड हिंदी मराठी चीकू। कम दिस साइड, ये चीकू की तरह और एक फ्रूट है इधर, नींबू टाइप थोड़ा, ये नटमेग, जिसको हिंदी में जायफल कहते हैं। हिंदी में जायफल, मराठी में जायफल। तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है, हिंदी में ल आता है एंड इधर मराठी में ळ। कडक असतं ना, हाँ, बहुत गर्म है सर, इट इज लाइक अ ड्रग। इसको ये ना सुपारी की तरह है, घिस के थोड़ा थोड़ा ही डालना है, गलती से भी चम्मच भर के डालोगे, खाना तो गया, आप सो जाओगे। ये बिरयानी, चिकन, मटन हर किसी सो जाओगे मीन्स डेड। नो नो, ओके इट मेक यू स्लीपी। ओके ये ना बहुत लोग सर्दी में बच्चों को देते हैं, इसका ऑयल मालिश भी करते हैं बच्चों को, इन्फेंट्स को। अभी सर्दी में उसको वो प्रोटेक्शन टाइप, इट हेल्प्स टू वार्म अप द बॉडी, हीट रेजिस्टेंस बढ़ता है ना, सर्दी नहीं होती। वो जायफल गुट्टी कुछ कहते हैं, वो घिसते हैं दूध में, थोड़ा सा शहद के साथ क्लिक किया जाता है। बच्चे को कितना चाहिए, वो 1 ड्रॉप से ही सो जाता है, परेशान भी नहीं करता। और ऊपर का फ्रूट का पिकल अच्छा बनता है, विलेज में ही ज्यादा बनाते हैं, इसको ना तोड़ते नहीं है। ये जो है ना, उस पे बीच में जो लाइन है ना, ये अपने आप रेडी हो गया तो इट्स स्प्लिट अप, वो ओपन होते हैं अपने आप पेड़ पे, हम तोड़ते नहीं है। अंदर मसाले 2 हैं, एक सीड है सुपारी टाइप, वो जायफल, एंड उसी के ऊपर एक रेड कलर का फूल भी रहता है, ऑक्टोपस टाइप, उसको पकड़ा, जायपत्री, जावित्री मसाल्यामधली जावित्री तो जावित्री जायफल एक ही पेड़ का है। आईच्याच पदार्थामध्ये ते फ्लावर है नट मैम, सो एरिल एंड सीड, जिसको जायपत्री जायफल कहते हैं। तो वो जायपत्री जायफल 2 हो जाएंगे, तो 2 मसाले। जायपत्री पता है ना, बिरयानी पुलाव में वो मसाले में डालते हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो, अदरवाइज उसका टीयर गैस बनता है, जो पुलिस लोग यूज करते हैं। आपने मेस गैस सुना, पेपर गैस एंड मेस गैस 2 है। पेपर गैस लाइट रहता है तो ज्यादातर लेडीज कैरी करते हैं सेफ्टी के लिए, एंड जो मेस गैस आता है ना, इंग्लिश में मेस मतलब एक्चुअली जायपत्री मतलब मेस, MACE। पुलिस आर्मी भीड़ हो गया तो उनका प्रोटेक्शन मेस स्प्रे डालने से होता है, वो गैस धुआं छोड़ते हैं, देखो वो इधर का इसका बनता है। ये काजू का पेड़ इधर बहुत लंबा गया, धूप नहीं मिलता, अदरवाइज आप बाकी स्टेट में जाओगे काजू छोटे छोटे मिलेंगे। गोवा में भी हर पेड़ छोटा ही है, इधर ही है, ओनली ये प्लांटेशन में लंबा है। एवढं उंच मी कधीच नाही बघितलं। इट्स ट्राइंग टू गेट नाही सर, तुम्ही लावतात ना त्याच्यावर डिपेंड असतं। काजू लाइक आपको हिली एरिया में लगाना चाहिए, जहाँ पे ओपन एरिया रहता है ना धूप, उसके प्लांट छोटे छोटे बुशिस होते हैं, फैलते हैं। अभी आप जब ट्रैवलिंग करके आए ना, ये भी हिली है, इन्होंने प्लांटिंग करके लैंड बनाया है, ओके। अभी ये पहाड़ी है, जमीन वैसा ही है, बट यहाँ पे उन्होंने क्या किया, ट्रॉपिकल बनाने के लिए बाकी के पेड़ लगा के रखे हैं। सी इधर कॉफी है,
आप यूपी जाओगे, केरला जाओगे, कॉफी के प्लांट छोटे मिलेंगे। इधर हाइट देखो थोड़ा बढ़ गया बिकॉज बाकी के पेड़ के कारण इसको धूप नहीं मिलता। हाँ, सो दैट इज द रीजन। कॉफी का दो टाइप है, एक अरेबिका, एक रोबुस्टा। ओके, जो बाहरी देशों से आता है दैट इज अ रोबुस्टा कॉफी, एंड इंडिया में जो होता है दैट इज अरेबिका। अरेबिका ना लाइट, अरोमेटिक एंड बहुत महंगा रहता है। अभी ये देखो ग्रीन है, पूरा लाल हो गया, तोड़ के सुखाएंगे, छिलका निकल गया तो बीज को रोस्टिंग करते हैं। दैट इज अ रेगुलर कॉफी। एंड कभी कभी उसको ड्राई भी किया जाता है, जिसको बिल्कुल कलर, खुशबू नथिंग, ओके, कड़वी भी लगती है, वो ग्रीन कॉफी बोल के मार्केट में सेल किया जाता है। वजन घटाने के लिए पी सकते हो। जैसे ग्रीन टी आता है ना, ग्रीन कॉफी इज गुड टू इंक्रीज योर मेटाबॉलिज्म। ग्रीन कॉफी थोड़ा वर्कआउट किया तो और अच्छा काम आता है उसका। ग्रीन कॉफी एक्चुअली एक ही है, सुखाया मतलब ग्रीन कॉफी, रोस्टिंग किया मतलब ब्राउन कॉफी। कॉफी को कभी भी रोस्टिंग नहीं करोगे, कलर, खुशबू नहीं आता, देन वो अरोमा छोड़ने लगता है, तो वो मार्केट में आता है। एंड आजकल अगर आप कॉफी बनाते हो घर पे, दैट इज अ गुड ऑप्शन, फिल्टर वगैरह है तो। नहीं तो इंस्टेंट कॉफी बहुत लोग पीते हैं, कभी कभार ठीक है। रोज पिया तो उसका पेट बहुत निकलता है, जो लोग पीते हैं ना, इट इज नॉट गुड फॉर योर टमी, नॉट बिकॉज ऑफ कॉफी। उसमें चिकोरी नाम का एक कॉफी रहता है, वो उसके डालने से ज्यादा होता है। टेस्ट इनहेंसर होता है एक्चुअली कॉफी मतलब सर क्या है ना, आप बॉईल करोगे ना दूध में, वो बहुत पतला पतला पानी, कलर नहीं ठीक से वैसा होता है, दूध पानी बनता ना तसा। बट वो क्या करते हैं, साउथ इंडिया में चिकोरी नाम का एक पेड़ है, ओके, एक्चुअली उस पेड़ का रूट बॉईल करके प्रोसेस करके डाइल्यूट किया जाता है, सो वो एग्जैक्टली कॉफी का स्मेल देता है। जब वो और कॉफी दोनों साथ में आ गए और तब आप बॉईल करोगे दूध में, तो वो गाढ़ापन, थिकनेस, कलर बहुत अच्छा आता है। हमें कॉफी अच्छा लगता है, दैट इज बिकॉज स्पेशली इंस्टेंट कॉफी में रहता है। फास्ट बनाना है ना, दूध में, गर्म दूध में डाला हो गया। ये कॉफी हमें उबाल के, छान के पीना पड़ता है, जैसे चाय बनाते हैं, वो क्या है, रेडी डाला हो गया, जो इंस्टेंट आता है। आप कभी पीछे पढ़ के देखो, 60% कॉफी तो 40% वो चिकोरी कॉफी बोल के रखते हैं। चिकोरी इज नॉट अ कॉफी, वो एडल्ट्रेशन डालना चाहिए। ही काय 5-10%, 40% नहीं। त्या झाडावरती आहे ते. मेरी मिरी आहे ना? हा, हाँ, मी black तीच कॉफी पीते सांगितलं नाही. वेगळं काही होतं. नहीं करते। दिन भर ऑफिस में को पता चला आज तक पता नहीं सर चलता था। इसीलिए वो ना रेट कम करने के लिए करते हैं और कुछ नहीं। ओके, एक्चुअली ऑफिस में होता है, बैठे रहते हैं, कॉफी पियो, दोनों टाइम कॉफी चलता वो रहता मैं है, अभी इंस्टेंट पेट मतलब बाहर निकल जाता है, फिर बैठे टाइम रहते हैं। नहीं है ना, इसीलिए वो लोग वैसा करते हैं। बट पता नहीं उससे रिजल्ट क्या होगा। कभी कभार ठीक रहे हो, बट नॉट एवरी डे, रेगुलर बेसिस पे नहीं करना चाहिए। एक्चुअली ना डालना ही चाहिए, नहीं है नहीं तो आपका वो कॉफी आपको अच्छा नहीं लगेगा। बट 5-10% अभी वो पैसा बना रहे हैं। ये एक मसाला है जिसको पंचपत्र कहते हैं, और इंग्लिश में उसको ऑल स्पाइस, नहीं तो 5 स्पाइस कहते हैं। आप ये पेड़ का पत्ता, नहीं तो छोटे छोटे बीज आते हैं, जिसको देखने के लिए आप काली मिर्ची बोलोगे। एक ही डाला ना, 5 मसाले का स्मेल आता है उसका। काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, जायफल, सब आ रहा है। सो 5 in 1। स्लोली अब ये मैंने आपको पत्ता दिया ना, मार्केट में ये कोई नहीं सेल करता, उसको पंचपत्र कहते हैं। हम जैसे तेज पत्ता डालते हैं ना, वैसा ही इसको डालने का। बाद में राइस, वेजिटेबल, आप जो भी डालते हो डालो। काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, जायफल, इलायची, ऐसे 5 मसाले का खुशबू एक ही में आता है। पण ते ड्राई मार्केट में सर उसको सीड्स लगते हैं ना, वो देते हैं, जिसको कबाब चीनी, और इंग्लिश में जमैकन पेपर ऐसा नाम है, नहीं तो पिमेंटो कहते हैं, पिमेंट पेपर। एंड कुछ लोग पाउडर करके ही सेल करते हैं, मसाला टाइप, उसको ऑल स्पाइस, नहीं तो सर्व सुगंधी मसाला कहते हैं। चाइनीज कुकिंग में मेन इंग्रेडिएंट। ओके, आप घर पे कभी पुलाव बिरयानी बनाओगे, बहुत कुछ मसाला, सब्जी मिलेगा देखने को, जो निकालना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है साइड में करने के लिए। चाइनीज का कभी फास्ट फूड खाया है? कुछ नहीं रहता अंदर, सब पाउडर रहता है। तो ये बहुत यूज करते हैं वो लोग, शॉर्टकट टाइप। No se puede decir pacas de esa lista que ni ato, pero una lista más hierba, no hierba esta ni indis que te caribs que hierba, hybrid is food, special ta koi all spice. Ni pos libre kia. ये पतला पेड़ है ना, ये लौंग का लविंग पता है इसका। और अभी इलायची का सीजन उतना नहीं है सर। ओके, ये ना जनवरी फरवरी में ही होता है, साल में एक ही बार। ही लवंग एक्चुअली अपने नाम की तरह लॉन्ग लॉन्ग जाता है सर। सेम रीजन, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। हमें अभी चढ़ेगा कौन, कपड़ा लेके जाते हैं, हम हिला के तोड़ते हैं, जैसे जामुन तोड़ते हैं ना, सांभर,
अभी चढ़ेंगे तो टूट जाएगा, एंड दूसरा वो राइट ऑन टिप ऑफ द ब्रांचेस में छोटा छोटा होता है, एंड हमें कली रहते ही तोड़ना पड़ता है। अगर वो ब्लूम हो गया, फूल बन गया तो इट इज लॉन्ग मतलब कली रहता है, ओके। एंड वो पेड़ पे पिंक कलर में रहता है, बट हम जब उसको तोड़ के सुखाते हैं ना, ब्लैक हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। अगर ब्लैक है तो तेल निकल गया, वो लोग स्टीम डिस्टिलेट करके आपको दे रहे हैं, हाँ। तो वो कड़क काला काला मतलब कुछ नहीं है अंदर, एंड वो ब्राउन वाला एक डाल दोगे, वो 4 डालना पड़ेगा। तेल में जो होता है टूथ प्रॉब्लम, तो एनेस्थेशिया वो मेरी से। हमारा यहाँ पे हर जगह पेड़ पे सुपारी, नारियल, वो मैंगो का पेड़ है, सब पे सुपारी पे, और ये ज्यादातर मैंगो, कोकोनट पे मिरी ही चढ़ा के रखा है। ब्लॅक पेपर असं प्रेस केलं ना तेल येतं, बघा यायला पाहिजे, ते कडक असतं। काळं म्हणजे काही नाही, म्हणजे कडक काढून घेतलेलं, मग ते सेकंड क्वालिटी असे म्हणून विकतात। सिमिलर स्मेल उस पत्ते में भी थी और बाकी मसालों के जैसी। उसमें क्लोव का स्मेल ज्यादा आता है हाँ। ऑल स्पाइस का कंपेयर टू बाकी। आणि मेरी ना एक्चुअली आपको पूरा मैन्युअली सर्विस करना पड़ता है, सीढ़ी लगा के वगैरह ऊपर जाता है ना, बट अलग अलग टाइमिंग पे तोड़ते हैं। कच्चा तोड़ा ग्रीन पेपर कहते हैं, पकने के बाद तोड़ा रेड पेपर, वो पिकल सैलेड में यूज होता है। अगर रेड होने के बाद सुखाओगे ब्लैक पेपर कहलाएगा, काली मिर्च जो गरम रहता है मसाले के लिए, बट उसी रेड को उबालते भी है तो छिलका बीज अलग हो जाएगा, एंड विदाउट स्किन उसको व्हाइट पेपर कहते हैं। दखनी मिर्च, सफेद मिर्च एक ही है, बट प्रोसेस, बट व्हाइट पेपर तीखा नहीं रहता, वो माइल्ड रहता है, कलर नहीं रहे तो सॉसेस में कॉन्टिनेंटल खाने के लिए, एंड ब्लैक पेपर मसाले के लिए। ऊपर से आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ नहीं हो रहे हैं, ब्लैक पेपर को 7-8 दाना कूट के ना कड़क स्ट्रॉन्ग ब्लैक टी के साथ बॉईल करना चाहिए, और सुबह खाली पेट पियो, पेट भी साफ होता है, एसिडिटी हार्ट बर्न के लिए भी अच्छा रहता है। इंडिया में ना व्हाइट पेपर बहुत कॉस्टली है बिकॉज ऑफ प्रोसेसिंग। कुछ लोग लड्डू में डालते, नहीं तो ज्यादातर चाइनीज खाने में यूज होता है, सॉसेस में होता है, बट उसको खाना यूज करना मतलब आंखों के लिए बहुत अच्छा रहता है, एज अ होम रेमेडी, आई साइट के लिए। इधर भी है, ये भी कॉफी, ये छोटे छोटे लगे हैं ना, रेड इज अ कॉफी। देखो हमने ये डेमो मतलब सब मिक्स करके लगाया है। ये इलायची का प्लांट है, दिस इज अ ब्लैक इलायची में। मोटा इलायची पता है ना, मसाला मिर्ची, ग्रीन इलायची एंड ब्लैक इलायची, 2 आता है, बट दोनों का प्लांटिंग अलग अलग, ओके। इसको ना ऊपर फ्रूट आता है, बट ग्रीन इलायची को रूट में आता है, इट इज स्प्रेडेड ऑन द फ्लोर। वो लाइट है, अरोमेटिक है, तो चाय मीठा बनाने के लिए, एंड ये गरम रहता है तो मसाले के लिए। बट दोनों 2 मेंबर है एक फैमिली के, लाइक ब्रदर सिस्टर, तो फिजिकली ऑपोजिट काम करेगा। ये ज्यादातर मसाले में डालते हैं, ओके। छिलका इम्पोर्टेंट नहीं है, डालो ना डालो, अंदर के बीज पेट के लिए अच्छे रहते हैं। बट अगर आप ग्रीन इलायची इस्तेमाल करते हो ना, कुछ भी मत फेंको। इलायची का छिलका मेमोरी के लिए बहुत अच्छा रहता है, इट शार्प्स मेमोरी, कंसंट्रेशन बढ़ता है। ओपन करो, अंदर के बीज कूटो, चाय में डालो, एंटी डिप्रेशन के लिए अच्छा इलायची चाय। और अगर आप डायरेक्टली खाओगे, इट इज़ गुड फॉर ट्रैवल सिकनेस, इट डिक्रीज नॉशिया प्रॉब्लम, वॉमिटिंग जैसा फील नहीं होता। आपको चबा के रखना है मुंह में, बाद में जब उतर रहे हो तब थूक डालना है, सो लाइक दैट। और माउथ फ्रेशनर भी है। इलायची सब ये भी वनीला, ये वनीला है, अच्छा, बिना रूट के इसी पे जम गया। पहले ये दिखा दे, ये ग्रीन इलायची, अभी जो मैंने त्याप्रमाणे छोटंसं फ्लावर येतं, इकडे आहे बघ, एवढंसं व्हाईट कलर, आणि ड्राय हो गया तो ऐसे बनता इलायची। ही ग्रीन वेलची, ही जमिनीवर असते मॅम, हा, आणि एक प्लांटला एकदाच येते, ओके, जस्ट लाईक अ बनाना, 30-40 ग्राम। मग ते प्लांटला एक छोटासा पीस ठेवून कापून टाकायचं। यू हैव टू कट द प्लांट लाइक अ बनाना, एक ही बार मिलता है, 40-50 ग्राम बहुत हो गया, बाद में इसको छट के फेंकना। इलायची बहुत महंगा है सर, केसर, वेनिला एंड थर्ड एक्सपेंसिव इज इलायची। एक बार जम गया, इसमें इलायची निकल गया तो फिर फेंक देना है? नहीं सर, बाद में वो काट देते, इधर होंगे काटे, तो देखो नीचे शूट्स है ना, देखो ये अभी सूख गए, देखो
अपने आप उसको अगर शूट्स आ गए ना, ये देखो ड्राई हो गए, इसको एक बार इलायची आके चला गया मतलब इतना सा रख के कट कर देते, नहीं तो वो उसका वही बुश होके स्प्रेड होगा। एंड इंडिया में ब्लैक इलायची बहुत महंगा रहता है कंपेयर टू ग्रीन। इसको 40-50 ग्राम तो आता है, उसको 10-15 ग्राम बड़ा इलायची। आपने नोट किया है बाहर के देशों में डिमांड नहीं है, बट इंडिया में मोटा इलायची बहुत महंगा है कंपेयर टू दिस। ये तेज पत्ता जिसको आप कमाल पत्र कहते हैं। हाँ, ये जो पेड़ है ना, ये पीछे से जा रहा है, ओके, ये वाला। इसको 7-8 साल चाहिए रेडी होने के लिए, अभी ये 2-3 साल का है। आफ्टर 7-8 ईयर्स 1 मीटर छोड़ के काट देते हैं, छोटा छोटा करके सुखाया ना, पत्ते को तेज पत्ता नहीं तो तमाल पत्र कहते हैं। इसको सुखा के आपको मार्केट में दिया जाता है। इधर बिरयानी, चिकन, मटन हर किसी में डालते हैं। और पेड़ का जो लकड़ी का छाल और लकड़ी अलग हो जाता है ना, वो छाल बार्क मतलब दालचीनी लकड़ी। हाँ, ते लाकूड वास नाही देत ना, दैट इज फॉर बर्निंग। वुड मतलब जलाने के लिए। ऊपर का जो छाल आता है बार्क ऑफ द ट्री, उसको दालचीनी स्मेल खूब स्मेल। ये भी कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा रहता है। आपको डायबिटीज का प्रॉब्लम है ना, इवन कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, दालचीनी का थोड़ा पाउडर हफ्ते में एक बार चाय में डालना चाहिए, रोज नहीं, क्योंकि मसाला मतलब हीट होता है फाइनली। एंड इसका ना तेल भी आता है जो मालिश में यूज करते हैं, जिसको वो आर्थराइटिस वगैरह होता है ना, रोमैटिज्म। आपको पता है, बट ज्यादातर लोगों को मसाज करना नहीं आता। आप रबिंग करते हो, ओके, यू शुड अप्लाई डाउन डायरेक्शन, ऊपर से नीचे लगाना चाहिए। आप ऐसे ऐसे करते हो ना, हमारा ओपन हो जाता है स्किन पोर्स, तो तेल आपका पोर्स डैमेज करने लगता है, अंदर नहीं जाएगा तो काम नहीं होता। सो आप ऐसे ही लगा रहे हो बॉडी को। मालिश हमेशा जैसे स्पा में करते हैं ना, ऊपर से नीचे डाउन डायरेक्शन में होना चाहिए, नॉट लाइक रबिंग। एंड हमारा दालचीनी का तेल इतना गर्म है, 1 ड्रॉप भी लग गया तो जलता है स्किन। अपने 2-3 बूंद लिया, 2 चम्मच नारियल तेल डालना पड़ेगा, नहीं तो ऑलिव ऑयल, बादाम, कुछ भी बेस ऑयल मिक्स करने के लिए। वो रोमैटिज्म के लिए, आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत इफेक्टिव रहता है। इधर भी है, ये सब कॉफी के फूल ना एकदम जस्मिन की तरह दिखते हैं, मोगरा माहिती आहे ना, तशीच फुलं असतात आणि तसाच वास पण येतो। आणि तो हे वर्षातून 6 महिने पाहिजे। आता ती फुलं येऊन गेली, ते बिया झाल्या ना, आता हे पिकल्या म्हणजे परत फुलं येणार। आता पावसात हे झालं मार्च एप्रिल, ही रेडी होणार जानेवारी फेब्रुवारी, ओके, मग परत फुलं येणार, ती पावसात रेडी होणार। तशी वर्षातून 2 लवंग आणि ते ऑल स्पाइस आणि वनिला ते वर्षातून एकदाच येतं, वन्स इन अ ईयर। बट ही कॉफी, पेपर, इलायची सब साल में 2 बार लगता है, 6 महीना चाहिए। इवन जायफल, ये हमारा प्लांटेशन का सबसे ओल्डेस्ट कोकोनट का पेड़ है। ओनर के हिसाब से, वो दादी बैठी थी ना, उनके हिसाब से 100 साल हो गया उसको। बट वो क्या कहते हैं ना, जैसे हमने पढ़ाई किया है, आप उसका उम्र भी गिन सकते हो। नारियल का हमेशा रूट बाहर आता है उम्र हो गया तो। एंड आप जो वो नोड्स देख रहे हो ना, रिंग टाइप, 2 नोड्स कंप्लीट होना मतलब 1 साल होता है नारियल का। 2 नोड ऐसा ना, समझ हाँ, क्योंकि आप काटोगे ना, नारियल का पेड़ कट करोगे ना, अंदर ना फाइबर्स रहते हैं, नहीं तो वो हॉलो हो जाता है। फोल्ड हो गया तो अंदर अपने आप हॉलो हो जाता है, बाम्बू टाइप। तो इसको काटते नहीं है। इवन सुपारी का 4 रिंग नोड्स मतलब 1 साल। गर्मी में इतना बढ़ेगा, बारिश में इतना, सर्दी में इतना। 1 2 3 4। एंड अगर पेड़ है तो कट करके अंदर लेयर्स गिनना चाहिए। सुपारी, नारियल, पाम ट्री, सो कट नहीं करते, बाहर के रिंग्स गिनते। एक्चुअली ना, ये इलायची केला ना बच्चों को ज्यादा देते हैं, क्योंकि वो एक तो स्वीट ज्यादा रहता है, दूसरा डाइजेस्ट जल्दी होता है। बड़ा वाला डाइजेस्ट जल्दी नहीं होता। आणि त्यात मॅग्नेशियम, आयर्न खूप कंटेंट असतो कंपेयर टू लॉन्ग बनाना, बिकॉज दैट इज समथिंग व्हाट हाइब्रिड। सी, दालचीनी का स्मेल ऐसे आता है। ये ऑलरेडी हमने काट लिया, अभी और 12 साल है उसको बैक उगने के लिए। सी, ये दालचीनी, सिनेमन, ते लाकडाप्रमाणे ते राईस मध्ये पण असतं ना, ते मसाला हा, ते आता काढला हे बघ, हे आता नवीन येणार फांद्या, ते 12 वर्ष म्हणजे मॅच्युअर होणार, मग आम्ही पुन्हा कापू, पुन्हा ते सुकवणार, पुन्हा ते उगवणार, तसं दिस इज कंटिन्युअस।
बट टाइम बहुत लगता है दालचीनी को, 7-8 साल मतलब अभी लगा और बाद में तो वेट। इसको काट लिया अभी, लेकिन फिर भी इसमें रहेगा। हाँ हाँ, ये अभी ऑलरेडी इसके असर ये निकलेगा नीचे से, ब्रांच से भी। म्हणून महाग असते ऐसा स्वीट स्मेल आना चाहिए, और मुंह में डालोगे तो तीखा लगता है। तो ये ट्राई करो। यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेडिशन है, लोग चल के थक जाते हैं ना, तो हम लोग झरने का पानी आपके पीठ पे डालते हैं आपका थकावट निकालने के लिए। एंड सी, इसमें तेल भी डाला है जो स्पा में मालिश करते हैं लोग, लेवेंडर ऑयल। ये लेवेंडर ऑयल ना पानी में डालना मतलब रिलैक्सेशन के लिए। आप नहाने के पानी में भी डाल सकते हो, मटका है तो बेस्ट हो गया, बिकॉज पानी नेचुरली इवापोरेट होता है, आपको नेचुरल ठंडा पानी मिलता है। कभी भी आपको चलना हुआ ना, जैसे अभी हम चल के आए, रीढ़ का हड्डी थका देता है, सो वेन्स आर अटैच टू द बैक, वो स्ट्रेच होने लगते हैं, आपको चल के थक जाते हैं। तो ये पानी हमेशा पीठ पे डालना चाहिए। और स्पा में क्या करते हैं, ये मालिश करते हैं, नींद आती है उससे। इट इज़ गुड फॉर इंसोम्निया पेशेंट। जिसको नींद का प्रॉब्लम है ना, पानी में नहीं डालने का, पीलो पे नहीं तो हैंकरचीफ पे 2 ड्रॉप छिड़को एंड विक्स की तरह नाक में खींचो 2-3 बार, आप अपने आप सो जाएगा। हाँ, इट मेक योर माइंड रिलैक्स, दैट मेक यू साउंड स्लीप। आप टर्न करो सर, ये हम लोग रिलैक्सेशन के लिए ऐसे फीट करते और बहुत अच्छा लगता है। आफ्टर ना लेव्हेंडर म्हणून सर एक पर्पल कलर टाईप फूल असतं, ते जास्त नॉर्थ इंडिया नाही तर फ्रान्समध्ये खूप होतं, त्याला कोल्ड क्लायमेट मध्ये पण येतात। आमच्याकडे त्याचं ऑइल आहे सर, तो आमचा ऑर्डर आहे तो दुसरा प्लांटेशन म्हणून ते मागवून घेते। आता स्पा वगैरे मध्ये ना त्याला डिमांड खूप आहे, एन्झायटी प्रॉब्लेम, मग ते इन्सोम्निया प्रॉब्लेम, रिलॅक्सेशनसाठी आता ते मालिश करतात। इकडं कोण मालिश करणार, आम्ही पाण्यात टाकतो आणि अंघोळ असं थोडासा पाठीवर टाकतो। कम थोड़ा नहीं स्टार्टिंग में ना थोड़ा टिकलिंग गुदी टाइप होगा, और जब नीचे उतर गया तो रिलैक्स ही रहता है, मतलब नीचे पहुँचते पहुँचते वो ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो जाता है ना बैक में। नीचे तक गया नहीं, वो ऊपर ही रहेगा। वो आपने एंजॉय किया यस यस। स्पाइस प्लांटेशन से मैंने परचेज किए हैं मसाला टी। एज आई एम अ टी लवर, आई हैव परचेज 2 पैकेट्स ऑफ मसाला टी, एलोवेरा जेल, नीम ऑयल एंड ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ लगी मुझे इसलिए मैंने इसे परचेज किया, इट्स वनीला। प्रोसीजर देखूंगी इसका कैसे इसको यूज़ करते हैं। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी नेचुरल विदाउट एनी सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स इन देम। ये प्योर एलोवेरा जेल है, एज यू कैन सी दिस इज ट्रांसपेरेंट।
तो दिस इज एक्चुअली एलोवेरा जेल, जो मार्केट में मिलते हैं ग्रीन कलर के, वो रियल नहीं होते हैं। Hey, hello duck. Hey. These are lovely. Hello, cutie pies. Cock, cock, cock. Cock, cock. Cock, cock. ये थोड़े से बड़े होते ना तो मैं इन पर राइड करती, मजा आता। So cute. ऐसे डक्स मैंने हॉट सास में देखी थी, उसके बाद अब यहाँ देख रही हूँ। My tour is over now. The tour was full of knowledge about spices and vegetation. So मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके. Tell me your reviews in the comment section below. If you like my video, give it a thumbs up and subscribe my channel VSN Vlogs.